ओके बच्चों, हैप्पी दिवाली। आज हम लोग एनाटॉमी को कंटिन्यू करेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। इनमें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, सेकेंडरी ग्रोथ भी कर चुके थे वास्कुलर रीजन में, दैट मीन्स इंट्रास्टेलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था। दूसरा जो हो रहा था कोर्टिकल रीजन में, एक्सट्रास्टेलर रीजन में कोर्टिकल क्या हो रहा था, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था। इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था और ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था लेंटिसेल्स का, जिससे गैसियस एक्सचेंज होगा। ये सारा जो हम लोग देख रहे थे ये स्टेम का फीचर्स था। कौन सा स्टेम? डाइकोट प्लांट के स्टेम का ये सारा फीचर्स था। तो ये मॉडिफिकेशन होता हुआ दिख रहा है और इस तरह से हम लोग मॉडिफिकेशन में क्या क्या लेयर्स का डिजेंडेशन हुआ, क्या क्या लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। प्राइमरी टिश्यू, उसके बाद आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ एंड लॉन्ग टाइम सेकेंडरी ग्रोथ होने पे कैसा मॉडिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कॉर्टिकल रीजन में और वास्कुलर रीजन में आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चेंजेस को हम लोग मेंशन करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, बस कंसंट्रेशन थोड़ा सा होना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइमरी टिश्यू को हम लोग मेंशन करते हैं। देखो पहले प्राइमरी टिश्यू में क्या क्या है। प्राइमरी टिश्यू, ये जो प्राइमरी टिश्यू है मेंशन करते हैं हम कुछ टिश्यू को, ऊपर से लेके अंदर पित्त तक, एपिडर्मिस से लेके लास्ट में पित्त तक हम लोग मेंशन करते हैं प्राइमरी टिश्यू को। यहाँ पे प्राइमरी टिश्यू में सबसे पहले का जो लेयर्स था वो एपिडर्मिस था, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और फिर प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, फिर उसके बाद क्या था, पित्त था। तो ये सारे लेयर्स को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन क्या प्राइमरी टिश्यू में लिखेंगे। क्या क्या होता है? सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, इसके बाद एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस एंड देन कॉर्टेक्स। क्या होती है? हाइपोडर्मिस एंड देन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के जस्ट बीनीथ इंडोडर्मिस होता है और फिर पेरीसाइकल होती है। क्या होगी? इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के जस्ट बीनीथ जो होता है पेरीसाइकल होता है। क्या होता है? पेरीसाइकल होता है। इंडोडर्मिस एंड देन पेरीसाइकल। क्या होती है? पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के जस्ट बीनीथ जो होती है हमारा प्राइमरी फ्लोएम होता है। क्या होता है? प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम एंड प्राइमरी जाइलम। फ्लोएम बाहर, कैम्बियम बीच में और फिर प्राइमरी जाइलम। क्या होगा? प्राइमरी फ्लोएम कैम्बियम एंड प्राइमरी जाइलम, ये लेयर्स होती है। प्राइमरी जाइलम के बाद क्या होगा? पित्त होगा। जो स्पेस बचा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पित्त। पेरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे होता है, लूजली अरेंज होता है। ये तो प्राइमरी टिश्यू है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम एंड पित्त। हम लोग पिछले क्लास में ये सारी चीज़ें मेंशन किए थे। तो ये सारे प्राइमरी सेल्स हैं, प्राइमरी टिश्यूज़ हैं। अब आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है, क्या नया फॉर्मेशन होता है, हम लोग आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हम लोग क्या क्या चेंजेस देखते हैं। एपिडर्मिस वो तो रहेगा ही, हाइपोडर्मिस वो भी रहेगा, उसके बाद प्राइमरी कोर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कोर्टेक्स, प्राइमरी कोर्टेक्स, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐड होगा। सेकेंडरी जब ग्रोथ होगी, ये प्राइमरी टिश्यू सिंपल हमें नज़र आ रहा है। अब आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले ये एपिडर्मिस जैसे कि तैसे रहेंगे। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे क्या है? हाइपोडर्मिस। वहाँ पे भी हाइपोडर्मिस होगा, हाइपोडर्मिस। अब यहाँ पे देखो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स में बहुत सारे चेंजेज होंगे कॉर्टिकल रीजन में। प्राइमरी कॉर्टेक्स, कॉर्क, प्राइमरी कॉर्टेक्स, कॉर्क, कॉर्टेक्स में
प्राइमरी कोर्टेक्स, कोर्क, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद कोर्क कैम्बियम, क्या आ जाएंगे? कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम के बाद यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी कोर्टेक्स, प्राइमरी कोर्टेक्स, ये सब आ जाएंगे। सेकेंडरी कोर्टेक्स, प्राइमरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी कोर्टेक्स, प्राइमरी कोर्टेक्स, इंडोडर्मिस फिर आएंगे, फिर इंडोडर्मिस आएंगे। कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टिकल रीजन में ये सारी चीज़ें ग्रोथ हुई है। अब फिर जो है इसके बाद क्या आ जाएगी? प्राइमरी कोर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस आ जाएंगे। इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, ये लेयर्स आ जाएंगे। देखो इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, उसके बाद पेरीसाइकिल के बाद प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम एंड देन सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। देखो यहाँ पे क्या था? प्राइमरी फ्लोएम देन कैम्बियम। अब प्राइमरी फ्लोएम के बाद सेकेंडरी फ्लोएम होगा, फिर कैम्बियम आएंगे। फिर क्या आएगा? सेकेंडरी फ्लोएम के बाद कैम्बियम आएंगे। फिर यहाँ पे चेंजेज होंगे, कैम्बियम रिंग होगा। अब कैम्बियम के बाद इस तरफ सेकेंडरी जाइलम और फिर इसके और लास्ट में प्राइमरी जाइलम होगा। ओके, तो यहाँ पे कैम्बियम आ गया। कैम्बियम के बाद हमारा सेकेंडरी जाइलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेकेंडरी जाइलम आ जाएंगे। सेकेंडरी जाइलम के बाद प्राइमरी जाइलम एंड देन लेस अमाउंट ऑफ पिथ आ जाएंगे। कैम्बियम के बाद क्या आएंगे? मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं इसको इधर से लिखता हूँ, है ना। ये कैम्बियम के बाद यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं प्राइमरी जाइलम, ये आ जाएंगे। इसके बाद देखो प्राइमरी जाइलम आ गया। प्राइमरी जाइलम के बाद जो पिथ होंगे, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो अंदर की तरफ डिपोजिशन होगा और बाहर की तरफ भी होगा, तो डायमीटर भी इंक्रीज करेगा और अंदर का जो ये पिथ नज़र आ रहा है ना लार्ज साइज का, बीच में सेंट्रल पोजीशन में, ये साइज कम हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लेस पिथ हो जाएंगे। इस तरह से ये यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ये तो सेकेंडरी ग्रोथ हुआ लॉन्ग टाइम। इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बहुत ज़्यादा, है ना, लेयर्स का क्या होता है? चेंजेज होता है। सेकेंडरी ग्रोथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग देखेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम में सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो क्या क्या चेंजेस होगा? बहुत सारी लेयर्स चेंज हो जाएंगी। अब सिंपल आ जाएंगे कोर्क में, ये सारे डिजेनरेट कर जाएंगे, कोर्क में आ जाएंगे। कोर्क कैम्बियम रहेगा, सेकेंडरी कोर्टेक्स, प्राइमरी कोर्टेक्स, ये सब रहेंगे। इंडोडर्मिस आएगा। उसके बाद देखते हैं प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम। पिथ वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। पिथ वगैरह क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो क्या क्या चेंजेस होगा हम लोग वो देखते हैं। कोर्क से स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कोर्क आएगा, कोर्क कैम्बियम होगा, कोर्क कैम्बियम होगा। इस तरह से सेकेंडरी कोर्टेक्स होंगे, प्राइमरी कोर्टेक्स होगा, सेकेंडरी कोर्टेक्स होंगे, प्राइमरी कोर्टेक्स होगा। देख रहे हो? सेकेंडरी कोर्टेक्स। उसके बाद क्या है? प्राइमरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी कोर्टेक्स, प्राइमरी कोर्टेक्स। उसके बाद क्या आ जाता है? इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस आएगा, फिर पेरीसाइकिल, ये रहेंगे इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल जैसे के तैसे रहेंगे। इंडोडर्मिस और फिर इंडोडर्मिस के अंदर नीचे पेरीसाइकिल, ये भी रहेंगे। पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद देखो क्या होता है। जैसे पेरीसाइकिल है, प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, कैम्बियम है, ये सब रहेंगे। सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ये सब रहेंगे। पिथ खत्म हो जाएंगे, लेस पिथ है ना, वो भी खत्म हो जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो हमारा पेरीसाइकिल के बाद क्या आएगा? प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम और फिर कैम्बियम
है ना। कैम्बियम के बाद सेकेंडरी जाइलम, और फिर सेकेंडरी जाइलम के बाद प्राइमरी जाइलम। ये सब यहाँ पे लेस पिथ खत्म हो जाएंगे। ये सेकेंडरी ग्रोथ होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड नज़र आएंगे। कुछ समझ में आया। प्राइमरी टिश्यू में इंडोडर्मिस है, सेकेंडरी ग्रोथ में भी इंडोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। कॉर्टेक्स में देखो क्या क्या चेंजेज होती है, ये चेंज होती है प्राइमरी कॉर्टेक्स, कोर्क, है ना। उसके बाद कॉर्टेक्स में कोर्क कैम्बियम आता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आता है, प्राइमरी कॉर्टेक्स आता है, फिर इंडोडर्मिस आती है। कोर्क में कितने सारे लेयर्स आए, 1 2 3 4 5, ये लेयर्स फॉर्मेशन होता है आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल के सॉरी क्या होगा, इंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है, प्राइमरी फ्लोएम है। उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम तो है ही, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, देन कैम्बियम रिंग होती है, और फिर सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड देन लेस पिथ होती है। तो ये सारी चीज़ें मॉडिफाई होती है, चेंजेस होती है, कुछ लेयर का डिपोजिशन होता है, और फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इस तरह से ये सारे लेयर्स ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स, कोर्क से स्टार्ट होता है, कोर्क से स्टार्ट किया, उसके बाद कोर्क कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। उसके बाद प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी कॉर्टेक्स, उसके बाद होती है इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, प्राइमरी फ्लो, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे पिथ खत्म हो गई है, यहाँ पे लेस पिथ है, यहाँ पे मोर पिथ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे कुछ बातें कहेंगे, एक टर्म्स लिखते हैं बार्क। बार्क किसको बोलते हैं, ये बार्क है क्या, है ना। यही जो ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं ये नॉन टेक्निकल टर्म्स है ना, गिवन टू ऑल द लेयर्स आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम। ये जो कैम्बियम है ना, कैम्बियम के बाहर के जितने भी लेयर्स हैं, कैम्बियम्स के बाहर के लेयर्स जितने भी हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं बार्क कहते हैं। देखते हैं बार्क में क्या क्या आता है ना। तो बार्क में कोर्क आता है, कोर्क कैम्बियम आता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, और फिर सेकेंडरी फ्लोएम। इसके बाद वास्कुलर कैम्बियम्स आता है, यहाँ तक आता है। वास्कुलर कैम्बियम नहीं आता है, सेकेंडरी फ्लोएम तक आता है, ये बार्क होता है। बार्क के लिए हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, ये टेक्निकल टर्म्स है, आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम। कहाँ पे, आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम। ये कैसा टर्म्स है, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल टर्म्स है, और ये नॉन टेक्निकल टर्म्स गिवन टू ऑल द लेयर्स, given to all the layers outside the vascular cambium। क्या होता है, वास्कुलर कैम्बियम। आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। बार्क में क्या क्या आएंगे हमारे, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बार्क की, तो बार्क में कोर्क आएंगे कहाँ गया, बार्क में कोर्क आएंगे, कोर्क कैम्बियम आएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आएंगे, प्राइमरी कॉर्टेक्स आएगा, इंडोडर्मिस आएंगे, पेरीसाइकिल, प्राइमरी फ्लोएम, है ना, सेकेंडरी फ्लोएम तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। तो सेकेंडरी फ्लोएम से लेके ये कोर्क तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार्क बोलेंगे, ये होंगे, है ना। तो हम लोग आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड, ये जो आउटसाइड कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम होता है, आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम के बाहर वाले लेयर्स, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, तो ये सारे बाहर के लेयर्स आ जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ओके, नॉन टेक्निकल टर्म्स है ना, गिवन टू ऑल द लेयर्स आउटसाइड वास्कुलर कैम्बियम। आउटसाइड वास्कुलर कैम्बियम याद रखना है, आउटसाइड वास्कुलर कैम्बियम, इसको क्या बोलेंगे, बार्क बोलेंगे। ओके, एनी कन्फ्यूज़न। अब यहाँ पे थोड़ा सा बार्क पे ध्यान देंगे। एक अर्ली सीजन में बार्क का फॉर्मेशन होता है, और लेटर सीजन में, है ना, बार्क का फॉर्मेशन होता है। तो अर्ली सीजन में जो होती है, यहीं पे मैं बता देता हूँ, अर्ली सीजन में बार्क का फॉर्मेशन होता है।
अर्ली सीजन में जो बार्क का फॉर्मेशन होता है उस बार्क को बोलते हैं सॉफ्ट बार्क। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बार्क। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बार्क। और लेटर सीजन में जो फॉर्मेशन होता है, लेटर सीजन में, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्ड बार्क। क्या बोलते हैं? ये हार्ड बार्क बोलते हैं। ये होती है बार्क, सॉफ्ट बार्क और हार्ड बार्क। अर्ली सीजन, लेटर सीजन टाइम ड्यूरेशन में। उसके बाद एक टर्म्स आता है एनुअल रिंग। ओके, तो एनुअल रिंग एक्चुअली होती है डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन डिफरेंट सीजन। कैम्बियम का क्या होती है? इस तरह से कैम्बियम हमें नज़र आ रहा है। ये कैम्बियम का एक्टिविटी होता है, डिफरेंशियल एक्टिविटी, है ना, डिफरेंट सीजन्स में। तो स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन दो जगह ये क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे एनुअल रिंग। हेडिंग डालते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग, ये एनुअल रिंग होता क्या है? साल में एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे एक्चुअली क्या होती है? सेकेंडरी जाइलम होता है जो वुड का फॉर्मेशन करता है। देखते हैं कैम्बियम डिफरेंट सीजन में डिफरेंशियल एक्टिविटी करता है। देखते हैं एनुअल रिंग को, सेंटेंस लिखते हैं, ड्यू टू डिफरेंशियल एक्टिविटी, ड्यू टू डिफरेंशियल एक्टिविटी, ड्यू टू डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम in different season, डिफरेंट सीजन में इस तरह से डिफरेंशियल एक्टिविटी होती है कैम्बियम रिंग में। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एनुअल रिंग का। किसका? एनुअल रिंग का। ये जैसे यहाँ पे ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है, ये फॉर्म करता है, डिफरेंशियल एक्टिविटी करता है। और इस तरह से स्प्रिंग सीजन होती है। एक सीजन है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जो होता है ये बार्क फॉर्मेशन के लिए, रिंग फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्या होती है? जाइलम की जो ग्रोथ होती है, कैम्बियम रिंग क्या करता है? डिफरेंशियल एक्टिविटी करता है और 2 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है ना। 2 लेयर का फॉर्मेशन किस तरह से? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे एक्चुअली कैम्बियम एंड देन सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ये जो है जाइलम का एक्टिविटी होता है। ये कैम्बियम रिंग किस तरह से जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। स्प्रिंग सीजन फेवरेबल सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन क्या होता है? फेवरेबल सीजन्स होती है। इस फेवरेबल सीजन में जाइलम वेसल्स बड़े बड़े साइज़ का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जाइलम वेसल्स होता है। दो लेयर में दिखाते हैं। ये जो स्प्रिंग सीजन होता है फेवरेबल सीजन होता है। क्या होता है? फेवरेबल सीजन। फेवरेबल सीजन होता है। इस फेवरेबल सीजन में जाइलम वेसल्स का जो फॉर्मेशन होता है, बड़े बड़े साइज़ का जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। ये किसकी एक्टिविटी होती है? कैम्बियम की एक्टिविटी होती है। किसकी एक्टिविटी होती है? कैम्बियम। इस तरह से बड़े बड़े साइज़ का जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। ये फेवरेबल सीजन में होती है।
ओके। और विंटर सीजन में, ये तो स्प्रिंग सीजन में हुआ, विंटर सीजन में, ये विंटर सीजन जो है जाइलम का जो फॉर्मेशन होता है, ये कैम्बियम रिंग डिफरेंशियल एक्टिविटी करती है, बट इसका फेवरेबल कंडीशंस नहीं होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस होता है। क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। इस अनफेवरेबल कंडीशंस में कैम्बियम रिंग डिफरेंशियल एक्टिविटी करता है, और यहाँ पे जो वेसल्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? छोटे साइज़ का होता है ना। तो ये तो किस सीज़न में बना? ये कैम्बियम की डिफरेंशियल एक्टिविटी से बड़े साइज़ का जाइलम वेसल्स बना, बड़े साइज़ का जाइलम वेसल्स बना। अब ये जो विंटर सीजन आ गया स्प्रिंग सीजन में, अब विंटर सीजन में क्या होंगे? छोटे छोटे साइज़ के, अनफेवरेबल कंडीशंस है तो छोटे छोटे साइज़ के क्या बोलेंगे? जाइलम वेसल्स बनेंगे इस तरह से, और ये बड़े जाइलम वेसल्स पुश कर दिए जाएंगे आगे की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, इस तरह से। अनफेवरेबल सीजन में, दैट मीन्स ये विंटर सीजन में ये जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, छोटे छोटे साइज का वेसल्स। इस तरह से। अब ये जो स्प्रिंग सीजन में बना है ना, ये वेसल्स क्या होंगे? पुश हो जाएंगे अंदर की तरफ। दैट मीन्स दो लेयर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। एक फेवरेबल सीजन में बना है बड़े साइज के लेयर वेसल्स, और एक अनफेवरेबल सीजन में बना है। तो ये जो एक रिंग होती है जो स्प्रिंग और विंटर मिल के बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। एनुअल रिंग का जो फॉर्मेशन हुआ है दोनों सीजन में मिला के हुआ है, स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन दोनों में। स्प्रिंग सीजन में बड़े बड़े साइज़ का वेसल्स, जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि फेवरेबल सीजन है, और विंटर सीजन में छोटे छोटे साइज का जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि है अनफेवरेबल सीजन है। तो ये जो दो लेयर है, एक लेयर ये और एक लेयर ये हो गया, है ना, दो जाइलम वेसल्स का, और एक लेयर ये दोनों मिलके एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करता है ना। ये जो सेकेंडरी जाइलम होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वुड। सेकेंडरी जाइलम जो होती है, सेकेंडरी जाइलम, यही सेकेंडरी जाइलम एक्चुअली क्या होता है? वुड होता है। यही लकड़ी वुड, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए वुड का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे एक साल में एक्टिविटी और 2 साल में एक्टिविटी, एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होगा, उसमें 2 सीज़न होंगे, स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन। इस तरह से 2 लेयर्स बनेंगे, एक छोटे वेसल्स जाइलम वेसल्स और एक बड़े जाइलम वेसल्स का। इन दोनों को एक साथ कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? एनुअल रिंग बोलेंगे। ओके। फर्स्ट ईयर एक्टिविटी, सेकेंड ईयर एक्टिविटी, अगर उसको हम लोग दिखाएंगे, फर्स्ट ईयर एक्टिविटी, 1 ईयर एक्टिविटी, ये 1 ईयर एक्टिविटी है। कैम्बियम को मैं दिखा रहा हूँ, कैम्बियम इस तरह से डिफरेंशियल एक्टिविटी करेगा, है ना। फर्स्ट ईयर इस तरह से छोटे बड़े साइज का क्या होगा? एक तो होगा बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का, ये एक एनुअल रिंग है। 1 ईयर एक्टिविटी होगी तो इस तरह से क्या होगा? 2 लेयर्स सेल के बनेंगे। 1 ईयर एक्टिविटी में 2 लेयर सेल्स के बनेंगे, एक तो बड़े साइज़ के वेसल्स अंदर की तरफ होगा और एक छोटा साइज़ का वेसल्स बाहर की तरफ होगा। 1 ईयर एक्टिविटी दिखाएंगे तो एक लेयर होगा इस तरह से स्मॉलर वेसल्स वाले, और दूसरा लेयर 1 ईयर में ही होगा बड़े साइज़ के वेसल्स वाले। ये 1 ईयर एक्टिविटी होगा। और सेकेंड ईयर एक्टिविटी अगर दिखाएंगे तो इस तरह से फिर छोटे साइज के होंगे, दो एनुअल रिंग 2 साल का और एक बड़ा साइज का जाइलम वेसल दिखाएंगे। इस तरह से ये 1 साल की एक्टिविटी हो गई, ये दूसरे साल की एक्टिविटी हो गई, है ना। सेकेंड ईयर एक्टिविटी, सेकेंड ईयर
की ये एक्टिविटी और फर्स्ट ईयर की ये एक्टिविटी। इस तरह से ये एनुअल रिंग बना, 2 एनुअल रिंग, दैट मीन्स 2 ईयर इसका क्या होगा, लाइफ स्पान होगा। 2 ईयर का ये क्या होगा, स्टेम होगा, डाइकोट स्टेम। इस तरह से एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। एक एनुअल रिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना साल होंगे उतना एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होगा। एक साल में 2 सीजन, एक फेवरेबल सीजन, एक अनफेवरेबल सीजन। फेवरेबल सीजन में बड़े साइज़ के वेसल, अनफेवरेबल सीजन में छोटे साइज़ के वेसल्स, तो दोनों मिलके एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट ईयर एक्टिविटी, सेकेंड ईयर एक्टिविटी, इस तरह से कंटिन्यू ये एक्टिविटी चलेगी। ओके। अब हम लोग थोड़ा सा वुड के रिगार्ड बात करेंगे। सेकेंडरी जाइलम को हम लोग वुड बोले ना, लकड़ी जिसको बोलते हैं। लकड़ी, वुड, ये एक्चुअली क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन हम लोग पहले देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यहाँ पे 2 तरह के वुड होते हैं। एक क्या होगा, स्प्रिंग वुड, ए से मेंशन करते हैं। और दूसरा क्या होगा, पहला क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन स्प्रिंग वुड। बिगर साइज ऑफ जाइलम वेसल्स यहाँ पे बनेंगे। क्या बनेंगे, बिगर जाइलम वेसल्स, वेसल्स कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। और दूसरा जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन स्प्रिंग वुड, और दूसरा होगा ऑटम वुड। ऑटम वुड, ये ऑटम वुड क्या होगा, ऑटम वुड स्मॉलर वेसल्स होंगे। क्या होंगे, स्मॉलर वेसल्स, जाइलम वेसल्स, ये स्मॉलर जाइलम वेसल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, है ना। वुड जो होगा 2 तरह के उड़ेंगे, स्प्रिंग वुड और दूसरा क्या होगा, ऑटम वुड। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हर्ट वुड और शेप वुड 2 तरह के वुड आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन देखे, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे अब, लोकेशन। सेकंड हम लोग टाइप्स देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। 2 तरह के होंगे, पहला होगा हर्ट वुड, ये क्या है, हर्ट वुड। ये डार्क कलर का होता है। एक्चुअली हर्ट वुड जो है इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, टेनिन, ऑयल्स, रेजिन, है ना। इसको बोलते हैं डूरामेन, मोर ड्यूरेबल होता है, घुन वगैरह नहीं लगती है, माइट्स वगैरह इनमें नहीं लगता है, बर्बाद जल्दी लकड़ी नहीं होती है। लाइफ स्पान इस लकड़ी का फर्नीचर जो बनता है उसका क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला होगा। बेस्ट क्वालिटी वुड होंगे, क्या होगा, बेस्ट क्वालिटी वुड। हर्ट वुड क्या बोलेंगे, हर्ट वुड, है ना। ये डार्क कलर का होगा, कैसा होगा, डार्क कलर का। और ये डार्क कलर क्यों होंगे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के वजह से। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिपोजिशन से। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या होंगे, हो सकता है टेनिन लाइक, टेनिन, रेजिन, क्या होगा, टेनिन, ऑयल, रेजिन,
ये सब चीज़ें होंगी, टेनिन, रेजिन, ऑयल्स। इसका जो ड्यूरेशन होगा, इसका जो फर्नीचर होगा मोर ड्यूरेबल होगा, इसको बोलते हैं ड्यूरामेन, ऑल्सो कॉल्ड ड्यूरामेन। दैट मीन्स मोर ड्यूरेबल, क्या बोलेंगे, मोर ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक ये फर्नीचर सही रहेंगे। ओके, दूसरा जो टाइप्स हम लोग देखेंगे हर्ट वुड के बाद ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, वो क्या होगा, सैपवुड, बी सैपवुड। ये बाहर साइज का होता है, ये अंदर में ये जो है ये होता है हर्ट वुड, और ये बाहर वाला होता है सैपवुड। तो अंदर वाला जो है ना वेरी सॉलिड होता है ना, डार्क कलर का होता है, बाहर वाला बाकल होता है। हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, बाकल बोलते हैं। सैपवुड को क्या बोलेंगे, लाइट कलर का होगा। ये कैसा होगा, लाइट कलर का। लाइट कलर का होगा, हल्का कलर होगा। और ये कैसा होगा, ड्यू टू लेस डिपोजिशन ऑफ, ये सब ड्यू टू लेस डिपोजिशन, लाइट कलर ड्यू टू लेस डिपोजिशन ऑफ क्या, टेनिन, रेजिन एंड ऑयल, है ना। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यहाँ पे डिपोजिशन कम होगा, जिस वजह से ये कैसे होंगे, लाइट कलर होगा। और जो हर्ट वुड होगा ये डार्क कलर का होगा। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, टेनिन, रेजिन, ऑयल, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कम डिपोजिशन होगा, और यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस टेनिन, रेजिन, ऑयल का ज़्यादा डिपोजिशन होगा, जिस वजह से डार्क कलर होंगे। तो ये जो डार्क कलर है ये वाला है ना, ये हर्ट वुड, और ये जो है सैपवुड बाहर वाला है, इस तरह से सैपवुड, अंदर वाला हार्ट वुड। ये क्या होता है, डीप कलर होता है, डार्क कलर होता है, इस तरह से। बाहर वाला लाइट कलर का होता है, ड्यू टू लेस डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें होती है। बेस्ट क्वालिटी वुड जो ऑब्टेन होता है, टेक्टोना ग्रांडिस एक ट्री होती है, टिक वुड जिसको बोलते हैं, टिक प्लांट बोलते हैं, वहाँ से होती है बेस्ट क्वालिटी वुड, इसको भी याद रखेंगे। बेस्ट क्वालिटी वुड जो होती है ये कहाँ से हमें मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से हमें मिलती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्टोना ग्रांडिस, टेक्टोना ग्रांडिस ये होती है, जिसको हम लोग टिक वुड बोलते हैं, टिक प्लांट, टिक वुड बोलते हैं। यह लोकल नाम है, ये साइंटिफिक नेम है, बोटानिकल नेम टेक्टोना ग्रांडिस। ये प्लांट क्या होता है, मैक्सिमम इसमें हर्ट वुड पाया जाता है, और ये जो सैपवुड होता है नहीं के बराबर होता है, होता भी है तो थोड़ा सा होता है। ओके, इसीलिए ये बेस्ट क्वालिटी वुड होता है। कौन सा, टेक्टोना ग्रांडिस, ये बेस्ट क्वालिटी वुड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, टू टाइप्स हम लोग देखें, है ना। तीसरा टाइप देखेंगे, प्लांट किस तरह का है, विच टाइप्स ऑफ प्लांट, जिस बेसिस पे दो तरह के वुड को मेंशन किया गया है, हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड। क्या, हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड। तो यहाँ पे हम लोग वुड के नेक्स्ट थर्ड टाइप्स देखेंगे, किस तरह का प्लांट है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देखा। नेक्स्ट जो देखेंगे तीसरा क्या होगा, विच टाइप्स ऑफ प्लांट्स, विच टाइप्स ऑफ प्लांट्स, है ना। तो इस तरह से दो वुड हमारा होगा,
हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। और दूसरा जो होगा सॉफ्टवुड। हार्डवुड और सॉफ्टवुड, दो टाइप्स है ना। किस तरह के प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्मिक है या फिर जिम्नोस्पर्मिक है। सॉफ्टवुड जो होता है जिम्नोस्पर्म में, और हार्डवुड जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का ये फीचर्स है एंजियोस्पर्म में। इस तरह से एंजियोस्पर्म में हार्डवुड मिलता है। इसके जो वाल होते हैं ना, सेल वाल थिक होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जिस वजह से ल्यूमन नैरो हो जाता है। थिक वाल होगा, कैसा होगा सेल, इस तरह से बनाएंगे तो डिपोजिशन हो जाएगा, तो इसका वाल क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, थिक वाल है ना। थिक वाल क्यों होगा, लिग्निफाइड होंगे, डिपोजिशन लिग्निन का होगा, लिग्निफाइड, दैट मीन्स डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, थिक वाल हो जाएंगे। थिक वाल जब हो जाएंगे तो इसका जो ये ल्यूमेन है ना, ये नैरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ल्यूमेन नैरो हो जाएंगे। ये नैरो हो जाएंगे। लेकिन एंजियोस्पर्म में इस तरह से है। जिम्नोस्पर्म में जो है कैसा होगा, जिम्नोस्पर्मिक वुड होंगे। हार्डवुड कहाँ पे होगा, एंजियोस्पर्मिक वुड भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा तो एंजियोस्पर्मिक वुड भी बोलते हैं हार्डवुड को। सॉफ्टवुड जिम्नोस्पर्मिक वुड भी बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, से हमें सॉफ्टवुड मिलता है, जिम्नोस्पर्म में ये मिलेंगे। इसीलिए इस वुड को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मिक वुड बोलते हैं। एंजियोस्पर्मिक वुड, जिम्नोस्पर्मिक वुड, सॉफ्टवुड है ना। यहाँ पे लेस डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होगा। इस तरह से सेल जो होंगे है ना, थिन वाल होंगे, थिन सेल वाल, दैट मीन्स लेस लिग्निफाइड होगा। क्या होगा, थिक और थिन। क्यों थिन वाल, लिग्निफाइड होगा लेकिन कम होगा। क्या होगा, ये थिन वाल होगा, लेस डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहाँ पे भी लिग्निफाइड होगा। अब लिग्निफाइड है, बट यहाँ पे जो जाइलम वेसिल्स है, थिन वाल है ना, तो ये ल्यूमेन क्या होगा, वाइडर होगा। ये जो ल्यूमेन होंगे ये वाइडर होगा, है ना। तो ल्यूमेन यहाँ पे वाइडर होगा, चौड़ा होगा। अंदर में स्पेस ज़्यादा होंगे, यहाँ पे स्पेस कम होगा। तो ये वुड के टाइप्स हम लोग देखें। जिम्नोस्पर्म में दो तरह के वुड और दिखते हैं, जिसको पिक्नोजाइलिक वुड बोलते हैं और मोनोजाइलिक वुड बोलते हैं। पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक वुड। तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म में, है ना। इन जिम्नोस्पर्म दो तरह के वुड को हम लोग देखेंगे। एक होता है पिक्नोजाइलिक वुड। क्या होता है, पिक्नोजाइलिक वुड। ये पिक्नोजाइलिक वुड होता है। दूसरा होता है मोनोजाइलिक वुड। मोनोजाइलिक वुड। ये पिक्नोजाइलिक वुड क्या होता है ना, मोर जाइलम होती है। मोर जाइलम में मोर जाइलम ट्रेकिड्स होती है, लेस पेरेनकाइमेटस होता है मोर जाइलम। मोर जाइलम में कौन, ट्रेकिड्स, जाइलम ट्रेकिड्स। और लेस पेरेनकाइमेटस, लेस पेरेनकाइमाटस। लेस पेरेनकाइमा, यही मोनोजाइलिक वुड होगा। लेस जाइलम होंगे और मोर पेरेनकाइमा होगा, मोर पेरेनकाइमा। और ये जो पिक्नोजाइलिक वुड होता है ये पाइनस प्लांट, जिम्नोस्पर्म में एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, पाइनस प्लांट में पाया जाता है। और ये जो मोनोजाइलिक वुड होती है
ये साइकस प्लांट में पाया जाता है। लेस जाइलम होती है यहाँ पे, क्या होती है? लेस जाइलम और मोर पेरेनकाइमा। मोर पेरेनकाइमा, लेस जाइलम जिसको ट्रैकिस बोलते हैं, मोर पेरेनकाइमा। एग्जाम्पल यहाँ पे कौन आएगा? एग्जाम्पल में साइकस ट्री आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। पिक्नोजाइलिक में पाइनस और मोनोजाइलिक में साइकस, ये 2 एग्जाम्पल हमारे लिए आएंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है ना, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम। ओके, चलो, थैंक यू।